स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। रांची प्रोटेस्ट में 10 अगस्त को जिस तरीके से विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्र पहुंचे, उसके बाद से अभी तक बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। अब बैकफुट पर सोरेन सरकार भी दिख रही, लेकिन इस बीच तमाम सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल मृत्युंजय जी आपसे ये है कि इस आंदोलन से, इस प्रोटेस्ट से हासिल क्या हुआ? क्या बीजेपी को राजनीतिक बढ़त मिली या फिर छात्रों को न्याय मिला? रोहित जी, देखिए, हम लोग बहुत क्लियर हैं। जो ये एक छात्रों का आंदोलन है, हम इसे छात्रों का आंदोलन ही रहने देना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से हमारा एक नैतिक सपोर्ट है इसमें। हम लोगों ने हर प्रकार से एक झारखंडी होने के नाते सपोर्ट किया है, लेकिन उनके मंच को कहीं से भी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश नहीं की है। ना वहां से जाके हमने राजनीतिक भाषण दिया, उनके साथ खड़े जरूर रहे, हॉस्पिटल जरूर गए उन्हें देखने। तो ये हमारा स्टैंड है। जहां तक छात्र आंदोलन की बात है, आप देख लीजिए, आज 20 दिन हो गए इस छात्र आंदोलन को। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है रोहित जी, क्योंकि मुझे याद नहीं है आजाद भारत के इतिहास में 20 दिनों तक इतना बड़ा आंदोलन चला हो सिर्फ एक छोटी सी डिमांड के लिए कि सीबीआई जांच करवा दीजिए। मतलब कोई मंत्री का इस्तीफा नहीं, कोई सरकार गिराने की बात नहीं, ये सिर्फ एक सीबीआई जांच कराने के लिए कैसे 20 दिनों तक आंदोलन चल सकता है। आपने करी विधानसभा मार्च की बात 10 अगस्त की। विधानसभा का इतना बड़ा घेराव हो गया, पूरे देश ने देखा, उस पे लाठियां चली, वाटर कैनन चले, आंसू गैस चले, रात में विधानसभा की लाइट बुझाकर छात्रों को मारा गया, सैकड़ों छात्र हॉस्पिटल में भर्ती हुए। इन सब के बाद भी हेमंत सोरेन तैयार नहीं है सीबीआई जांच देने के लिए। इनफैक्ट अभी मैं लेटेस्ट आपको बता दूं, आज 500 लोगों पर उस विधानसभा घेराव में जो शामिल थे उन पर एफआईआर हो चुका है। दूसरा और एक अपडेट बता दूं, जो हेमंत सोरेन जी का आवास है रांची में, उस पूरी एरिया को, आधे किलोमीटर के एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उस रोड पे पहले जहां पे जाने में हमें 5 मिनट लगते थे क्रॉस करने में, अभी उसे क्रॉस करने में 1-1 घंटा लग रहा है। आधा रांची जाम से परेशान है। और उस आधे किलोमीटर के एरिया में जितने बैरिकेड से रांची के सारे इलाके लगा दिए गए, सैकड़ों पुलिस वाले। पता है आपको क्यों? क्योंकि अब हेमंत सोरेन को डर सता रहा है कि इनके विधानसभा घेराव के बाद कहीं अपनी मांगे करते हुए मेरे घर का घेराव न करते, मुख्यमंत्री आवास का घेराव न करते। अब फिर से हैरानी सी बात की है कि विधानसभा घेराव हो जाएगा, लाठी, वाटर कैनन, आंसू गैस चल जाएगा, मंत्रियों की कमेटी बन जाएगी, पूरा शहर छावनी में तब्दील होकर अपने घर में बैठ जाएंगे, लेकिन सीबीआई जांच नहीं कराएंगे। लेकिन उन्होंने तो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर ही दिया है ना। कौन सी बड़ी चीज है रोहित जी? वो तो साफ साफ उसमें दिख रहा है। उसका तो ओएमआर शीट ही लीक हो गया कि ओएमआर शीट में जिसने अटेम्प्ट भी नहीं किए उतने क्वेश्चंस वो पास हो गया, तो उसको कैंसिल करे किस पे एहसान कर रहे हैं? वो तो कोई भी कैंसिल कर देगा। लेकिन उन एग्जाम्स का क्या, जिनकी अब बातें सामने आ रही है? जो अभय तिवारी मुख्य अभियुक्त है, उसने सीआईडी के सामने स्वीकार किया है, जिस सीजीएल एग्जाम को कैंसिल करने के बच्चे बात बोल रहे हैं, कि उसी सीजीएल एग्जाम में उसको बोकारो में ले जाके पेपर रटवाए गए थे। वो बता रहा है कि 300 लोगों को इन लोगों ने पास कराया विभिन्न एग्जामों में, पेपर रटवा के और पेपर लीक कराकर। वो बता रहा है किस प्रकार ख्यांगते, जो अभी जेपीएससी के अध्यक्ष थे, उन्होंने 2 करोड़ रुपए और पूरी बिलिंग में 20% कमीशन लेकर टीडीपीएल को टेंडर दिया था। अभी न्यूज आई है कि जो जेपीएससी के तीनों सदस्य थे, वो 10-10, 15-15 लाख रुपए लेकर अपने पैनल वाले इंटरव्यू के स्टूडेंट्स का मार्क्स बढ़ा रहे थे। तो इतना सब होने के बाद एक बस एग्जाम तो आप कैसे कैंसिल करा के आप भाग सकते हैं? पिछले एग्जाम्स का क्या, जो उसी एजेंसी ने कराया? उन एग्जाम्स का क्या जिसमें गड़बड़ियां साफ साफ दिख रही हैं? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जब एग्जाम कैंसिल करने का ऐलान किया गया, तो उसी बीच आपकी तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ऐलान कर दिया कि मैं भी अनशन में बैठूंगा अगर आगे और मांगे नहीं सुनी गई। तो फिर ये दिखाता है कि बीजेपी झारखंड में राजनीतिक माइलेज लेने के लिए इस प्रदर्शन को और बड़ा करने की कोशिश कर रही है। रोहित जी, 2 चीजें समझनी होगी। जो छात्रों का पूरा आंदोलन है, छात्रों की कैपेसिटी आप देखेंगे, वो दूर दराज के इलाकों से बेचारे आए हुए हैं, वो शायद खाने के उनके पास पैसे नहीं होंगे। तो उनको हर प्रकार से आप देखिए, छात्रों का की कैपेसिटी, लिमिटेड कैपेसिटी होती है एक आंदोलन को 20-20 दिन चलाने की, लाठी डंडे खा के भी वहां बैठे रहने की। वो पढ़ने वाले छात्र वहीं पे बैठ के वो पढ़ते रहते हैं। तो हम सभी का फर्ज बनता है, एक राजनीतिक दल के तौर पर ही नहीं, इस राज्य के निवासी के तौर पर उनकी हर प्रकार से मदद करें। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां जाके खाना बांटते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो जाके उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कोई दिक्कत है तो बताओ कैसे मदद कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और दूसरा, जब हमें यह भी दिख रहा है कि सरकार जो अपनी ताकत है उसका इस्तेमाल करके छात्रों के आंदोलन को दबाना चाह रही है। इनफैक्ट परसों रात में वहां 1 बजे
डीसी और एसएसपी पहुंच गए और पता है छात्रों को अलग करने लगे कि जेपीएससी वाला कौन है, सीजीएल वाला कौन है, चलो जेपीएससी कैंसिल हो गया, तुम लोग निकल जाओ यहां से। अगर वहां पे रिपोर्टर्स रात में नहीं पहुंचते और बाकी बहुत सारे लोग नहीं पहुंचते तुरंत, तो उसी रात परसों रात को पूरा आंदोलन वहां से तहस नहस किया जा रहा था। तो जब हमें दिख रहा है कि सरकार अपनी ताकत से इस्तेमाल करके उसे डरा रही है, धमका रही है, उस आंदोलन को दबा रही है, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। और हम साफ साफ कह रहे हैं, हमारा नैतिक समर्थन भी है, साथ में बैठेंगे भी अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिख रहा है कितना बड़ा खोखला है। मैं एक और आपको इनफैक्ट रेवलेशन कर, बाजी कहीं मेरी बात हो रही थी और पता चला ख्यांते साहब जिन्होंने 2 करोड़ रुपए और बिलिंग में 20% कमीशन लेके टीडीपीएल को टेंडर दिया, क्या लगता है आपको उन्होंने सिर्फ खुद के लिए पैसे कमाए होंगे? पता चला है कि जेपीएससी में उनके अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने 70 करोड़ रुपए दिए थे। रोहित जी सोच लीजिए, और ये 70 करोड़ रुपए कहां गए होंगे आपको भी पता है। कौन 70 जेपीएससी करोड़ अध्यक्ष किस की लिए? नियुक्ति करता है? जेपीएससी अध्यक्ष बनने के लिए ख्यांते साहब ने दिए 70 करोड़ रुपए। और किसने लिए होंगे आपको बहुत अच्छे से पता है। जेपीएससी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? और इसीलिए फिर ख्यांते साहब उसकी वसूली कर रहे थे। और जब ख्यांते साहब वसूली करेंगे तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जिंदगी भर उसकी वसूली करेंगे। ये होता है भ्रष्टाचार का साइकिल रोहित जी। और इसीलिए इस राज्य की ये हालत बना दी है इस सरकार ने। जब जेपीएससी का अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार से नियुक्त होगा और पैसे से, तो उसके कैंडिडेट्स कैसे सही से नियुक्त होंगे? बड़े आरोप हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय जी के कि नियुक्ति 70 करोड़ में जब अध्यक्ष की होगी तो फिर उसके बाद 1-1.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ में तो एसपी, डीएसपी और अधिकारी बनाए ही जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर, जो शुरुआत में ही आपने कहा कि 500-600 बच्चों पर, छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई जिन्होंने विधानसभा घेराव किया। मेरा ये सवाल कि क्या वो बच्चे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर अगर एफआईआर होता है तो उनका भविष्य खत्म होगा। जंतर मंतर पर यही हुआ कि अगर बच्चों पर एफआईआर हुआ तो उनका भविष्य खत्म होगा। यहाँ तो लेफ्ट लॉबी ने या उनका समर्थन करने वालों ने खूब आवाज उठाई कि नहीं, एफआईआर नहीं होगा, और बाकायदा फिर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। आपकी सरकार ने बिहार में या कहीं और वापस लिया कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा। प्रधानमंत्री भी इनफैक्ट ये बोलते हुए नजर आए। क्या आप लोग हेमंत सरकार पर यह दबाव बनाएंगे कि बच्चों पर एफआईआर जो हुई है वो वापस होनी चाहिए? बिल्कुल रोहित जी, इसमें कोई दो मत ही नहीं होना चाहिए। अगर इन बच्चों पर एफआईआर हुई है, जो हुई है एक्चुअली, भाजपा जितना लड़ सकती है इन बच्चों के साथ खड़ा होकर वो लड़ेगी। वही मैं कह रहा हूं, भले ही हम उस मंच पर जाके नारे ना लगाएं क्योंकि हम उस आंदोलन को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर उन बच्चों पे किसी प्रकार की विपदा आएगी तो भाजपा सबसे पहले खड़ी रहेगी, खड़ी है भी और खड़ी रहेगी भी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अभी भी लग रहा होगा कि 10 तारीख के बाद की प्रोटेस्ट खत्म हुआ, लेकिन ऐसा है नहीं, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। बच्चे अभी अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। जेपीएससी की 14वीं परीक्षा को भले ही रद्द कर दिया गया हो हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से, लेकिन सवाल अभी भी बहुत ज्यादा हैं और उन सवालों के जवाब लगातार बच्चे ढूंढ रहे हैं। आप तक हम पूरी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय जी के तमाम आरोप रहे, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।